हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारा पिछला वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। यदि आपने हमारा पिछला वाला लेक्चर देखा है तो आपने ये भी सीखा होगा कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक से पुटअप हो रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। ठीक, हमारे दिमाग में क्या थिंकिंग होगी, हम कैसे सोचेंगे सवाल को, इस प्रकार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी तक तो मैंने जो सवाल करवाया था वो तो सही है, लेकिन आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपको, जैसे दिखाई दे रहा है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। यदि मान लो नहीं दिखाई दे रहा तो ये आपका क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 ही है। ठीक, तो इसका मतलब आप अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं मैं इस वीडियो में एक एक सवाल कवर करूंगा। ठीक, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो छूटा होगा। ठीक, तो देखिए इसके बाद आपका क्या है, पहला सवाल क्या है और पहले सवाल के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप लोग फुल इंजॉय लेते हुए पढ़ाई को मस्ती की तरह समझते रहिए और आप हमारा लेक्चर देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए है को क्या करिए, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके अर्थात साइन को, सेक को और टेन को एक एक करके क्या करूंगा, कॉट में व्यक्त करूंगा। यही आपका कह रहा है सवाल। ठीक, तीनों को अलग अलग दिखाइए। तो देखिए क्या करता हूं, पहले क्या करूंगा, लिखूंगा कि साइन ए को कॉट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, साइन ए को कॉट ए में। अब देखिए साइन ए को कॉट में कैसे चेंज करेंगे, आपके दिमाग में क्या थिंकिंग आएगी। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप सोचेंगे कॉट ए और साइन ए में क्या कोई रिलेशन है, तो आप सोचेंगे कि हाँ कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए होता है, लेकिन वहाँ पर कॉस आ गया, कॉस को हटाना पड़ेगा। ठीक, फिर आप सोचेंगे हो सकता और कोई रिलेशन हो। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आप ये जानते रहिएगा साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 1/cos ए के। मैंने ये आपको बताया था कहीं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बताया गया था। तो यहाँ से यदि कॉसेक ए में और कॉट ए में रिलेशन हो तब भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ भी कॉसेक ए दिखाई देगा उसको मैं साइन लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इसके माध्यम से मैं क्या सोचूंगा, अब ये कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है क्या, सर्वसमीका में। सर्वसमीका कहाँ पर आपको मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, वहाँ से मैं फाइंड करूँगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार मैं क्या करूँगा, थिंकिंग बनाऊँगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैं लिखूँगा क्या, आपका सर्वसमीका से क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो बताना कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो होगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि मुझे इसको एक तरफ करना है, इसी को मैं साइन में चेंज करूंगा। तो बताना कॉसेक ए बराबर क्या होगा, तो कॉसेक ए बराबर होगा √1 + कॉट स्क्वायर ए। यही तो होगा, ये हो गया। अब बताना कॉसेक ए को मैं साइन में चेंज करूंगा तो कॉसेक ए को क्या लिखूंगा, 1/sin ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, √1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब ये बताइए 1/sin ए बराबर √1 + कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, साइन को रिवर्स कर दूंगा, मतलब उल्टा कर दूंगा। तो जब उल्टा करूंगा तो 1/sin ए का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो बताना इसका भी उल्टा हो जाएगा, /1 मान लो, तो हो जाएगा क्या, 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा, साइन ए जो होगा वो किस में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। यही तो है आपका। तो इसके माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, किसके माध्यम से, सर्वसमीका की सहायता से। वैसे आप इस वाले, अगर आपको इस वाले एक्सरसाइज में देखेंगे तो जो भी सवाल कराया जाएगा लगभग आपका क्या है, सर्वसमीका बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन कुल मिलाकर जो आपका लक्ष्य है वो सर्वसमीका का ही टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपका जो चैप्टर है ये सर्वसमीका से सवाल पूछ सकता है, अर्थात सर्वसमीका से सवाल ही इस पर पूछा गया है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला है कि सेक ए को कैसे कॉट ए में चेंज करेंगे। तो फिर से सर्वसमीका लगाओ, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब बताना सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे आप 1 + टेन स्क्वायर ए। अब की बार किसको चेंज करेंगे, क्या सेक को चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि सेक ए से किस पर जाना है, अब की बार सेक ए से जाना है किस पर, कॉट पर। तो बताना सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए हो गया। अब बताएं टेन ए है, तो टेन किस में, अर्थात टेन को हमें लाना है, नहीं टेन को किस में चेंज करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें किस में लाना है, कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉट स्क्वायर ए + 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए। अब बताना ये क्या इधर चल रहा है, सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए बराबर √1 + कॉट स्क्वायर ए बटे √cot स्क्वायर ए। अब मैं जानता हूँ कि इधर √ तो वैसे रह जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, और नीचे क्या रह जाएगा, cot ए हो जाएगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर, सेक ए किस में चेंज हो गया,
आपका कॉट ए में कितना आएगा इसका मान, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे कॉट ए। ठीक, तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए tan a को कॉट में क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि tan a बराबर कितना होता है 1 अपान कॉट ए। मैंने ये सब बताया है ना, तो आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखें तो ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन था मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका सेम इसी प्रकार है, आप कर लीजिएगा, वो समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से, बाकी मैं सारा करवाऊंगा। बाकी देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका इस टाइप से क्वेश्चन, जैसे tan a बराबर कॉट ए, ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाई है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगला वाला टॉपिक पूछ रहा है तो मैं क्या करवाऊँ, आप तो कर ही लेंगे, लेकिन करिएगा जरूर, छोड़िएगा मत, तभी आपका क्या होगा कि ये लगेगा कि आपने इस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर किया, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आपका अगला वाला टॉपिक, तो अगला वाला टॉपिक आपका क्या है, अर्थात अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और बटे उसके बाद कह रहा है कॉस स्क्वायर 17 प्लस क्या कह रहा है उसके बाद कॉस स्क्वायर 73। ये चीज़ आपसे कह रहा है। ठीक, कह रहा है इसका मान फाइंड कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर आया, स्क्वायर ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखो 63 आया है, यहाँ पर देखो 27 आया है। ठीक, अब देखिए 63 को मैं क्या 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे क्यों लिखेंगे ऐसा, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको देखते ही मेरे दिमाग में यही थिंकिंग बनेगी और आपके दिमाग में भी यही थिंकिंग आनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको सवाल लगाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, तो देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। अब किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक, चाहे 63 को चाहे 27 को, और नीचे चाहे 17 को चेंज करेंगे चाहे 73 को। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 27, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 27, इसको ऐसे रहने दो। अब देखिए कॉस स्क्वायर 17 को मैं कैसे लिखूँगा, कॉस 90 माइनस 73 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये तो आप पुराने चीज़ से समझ चुके हैं। थीटा के स्थान पर कितना है 27 है, तो पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, और साइन स्क्वायर 27। उसके बाद देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है 73, तो साइन 73 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 हो गया। अब इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर 73 है और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमको ये बताइए ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा, या मैं मान लूँ 27 है उसको थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं, और मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 का मतलब 1 हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको अगर दूर करना है तो आप हमें जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, दूसरा कंप्लीट होगा। तीसरा देखिए साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, इसका मान निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 साइन 25, ध्यान समझिए, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए साइन 25 को आप वैसे रहने दे सकते हैं या कॉस 65 को वैसे रहने दे सकते हैं। ठीक, किसी एक को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। मैं जानता हूँ 65 को 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, या 25 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। ठीक, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ये जानकर आया हूँ। ठीक, तो देखो किसी एक को चेंज कर रहा हूँ उसमें से, तो साइन उसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू में है कॉस 65। ठीक, अब प्लस
कॉस 25। अब देखिए इसमें मैं साइन को चेंज किया तो उसमें किसको चेंज करूंगा, कॉस को चेंज करूंगा। किसमें चेंज करूंगा, कॉस को। आपके दिमाग में आएगा क्यों ऐसा, मुझे नहीं पता मैं कैसे चेंज करूं, मैं साइन को ही चेंज कर दूंगा। तो बताइए साइन को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस कितना करेंगे आप, 25 करेंगे, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर 25 बन गया, इधर कॉस स्क्वायर 65, तो कॉस स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 25, आपका कुछ वैल्यू इसकी निकलेगी नहीं ना, क्योंकि आपको 65 का मान थोड़ी ना पता है, 25 का मान थोड़ी ना पता है। लेकिन आप क्या करेंगे, इधर ये 65 बना लिए और इधर कॉस को चेंज कर दिए, तो आप देखेंगे कॉस को चेंज करने पर वहाँ साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा कीजिए, जब इस प्रकार के सवाल दिखिए आपको लिखिए कि स्क्वायर में बनेगा, तो आप किसी जो पहले में चेंज किए हैं उसके बाद अगले वाले में दूसरा चेंज कीजिएगा। जैसे मैं इसमें साइन चेंज कर रहा हूँ तो उसमें क्या चेंज करूंगा, कॉस चेंज करूंगा। यदि मैं इसमें कॉस को चेंज करता तो उसमें क्या चेंज करूंगा, साइन को चेंज करता। ठीक, तो कॉस 25 को क्या लिखूंगा, इसमें साइन को चेंज किया ना, तो क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस आप क्या लिखेंगे 65। ठीक, और इधर क्या है साइन 65 चल ही रहा है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये तो इस प्रकार के सवाल बताया जा रहा है, जैसे लग रहा है मुझको रटाया जा रहा है, तो ये रटाया नहीं जा रहा, आप रट नहीं रहे सवाल को, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। मैं आपके रिजल्ट को बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक, आपका जो आंसर वो आएगा नहीं, तो ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आप गलतियाँ आपकी कहाँ पकड़ी जाएंगी, जब आप गलत लगाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर 65 है, इंटू कॉस 65 ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है, साइन 65 है, तो साइन 65 हो गया। अब देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो थीटा के स्थान पर कितना है 65 है और थीटा के स्थान पर कितना है 65, तो मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ सरल सरल भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आने वाले सवाल जो हैं अच्छे अच्छे हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी सेट में क्या करते हैं, 1 नंबर में था जो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आते हैं 4-5, उस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप होते हैं उस टाइप में। ठीक, तो देखिए पूछ रहा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पूछ रहा है तो आपको दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में 1 2 3 4 कितनी होगी इसकी वैल्यू, तो और 9 भी दिया रहेगा, तो आप क्या बताएंगे कैसे वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक, तो कुछ लोग देखते ही कहेंगे तो सर्वसंख्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सब लोग देखते ही कह देंगे क्योंकि सर्वसंख्या है, लेकिन मैंने क्या बताया था, सर्वसंख्या होता है कि आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो आप बोलेंगे आपने नहीं बताया था लेकिन हमको देखने में लग रहा है, तो देखने से नहीं मतलब है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर देखेंगे और आगे 9 देखे ही नहीं, बस लगा दिए 1, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 जब कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ही बन जाएगा। और मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं जानता हूँ पहले क्लास में मैं सीख चुका हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैं इसके स्थान पर 1 रख सकता हूँ, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 9 इंटू 1 कितना, 9, ये आंसर आ गया। ठीक, तो देखो देखने में सवाल तो छोटा है लेकिन थोड़ा लॉजिकदार है। ठीक, बाकी अगर आप लगाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप घबराइएगा मत कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं, इसके बाद लेवल बढ़ने वाला है। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया मैं उसी प्रकार से बता रहा हूँ। 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब देखिए 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, मैंने इस प्रकार क्वेश्चन बताया है कि आप क्वेश्चन को इस प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको दिखेगा तो आप साइन कॉस में तोड़ दीजिए। ठीक, साइन कॉस में तोड़ने के बाद आप हल कीजिए। ठीक, तो देखो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो 1 प्लस हर समान है तो क्या बन जाएगा ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। ठीक, और क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बन गया, यहाँ भी हर समान है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
और प्लस 1 आ गया, और नीचे क्या बचा आपका कॉस थीटा बचा, ठीक, इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 आ गया और बटे साइन थीटा आ गया, ठीक। अब देखो ये इंटू में चल रहा है, यदि मैं बोलूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही है -1, ठीक। तो देखो अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 मान लूँ तो यहाँ भी क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो 1 का मतलब a मान रहा हूँ, ठीक। तो ये a है, a +1 a -1, तो a +1 a -1 किसका फार्मूला होगा, a² - 1² का, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन a के स्थान पर कितना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो बताइएगा कितना होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे मुझे याद है यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में जैसा कि मैंने कहा कि एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे दोबारा रिवीजन भी, मतलब रिवाइज भी ना हुआ हो, कहने का मतलब दोबारा रिवाइज हुआ हो तब भी मैं क्वेश्चन क्या करूँगा करवाऊँगा, ठीक। क्योंकि मैं बोला हूँ कि ये आपका क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका चल रहा जो वीडियो इसमें चल रहा है, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न करवाऊँगा, चाहे दोबारा रिवाइज हुआ हो तब भी, ठीक। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ होगा। अब देखो इसमें फार्मूला लगा दो, जब फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, ठीक। मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 -1 अर्थात मैं पूरे को काट सकता हूँ, ठीक, 1 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा गया, ऊपर कितना बचा आपका 2 बचा, तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑलरेडी कितना आंसर आ गया इसका 2 आ गया, ठीक। और मैं क्वेश्चन करवाऊँ मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने एक बार लगाया था, तो मैंने यहाँ पर एक बार करवाया था, तो ऐसे आप भी जब क्वेश्चन लगाएंगे जब वो क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में मिलेगा लगाए होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन क्लास में किया हूँ या मुझे करवाया गया है, तो आपको क्या होगा वहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका आंसर इतना आएगा और आप आसानी से लगा भी सकेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का अभ्यास कीजिए जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट, 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक, आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया था एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है sec a + tan है, sec a + tan है, ठीक। और क्या चल रहा है 1 - साइन ए, ये कहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो देखो sec a + tan a को मैं कॉस साइन कॉस में तोड़ दे रहा हूँ, तो कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ 1 cos a, और tan a को साइन a cos a, ठीक, ये हो गया आपका, और 1 - साइन a, ठीक। अब देखिए इसके बाद अब आपका हर समान हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + साइन a, ठीक, और नीचे क्या बचा cos a और इंटू 1 - साइन a, तो कितना हो जाएगा आपका 1a + b a - b, a² - b², तो a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर साइन, तो 1 - साइन स्क्वायर a, ठीक। बचा कितना cos a बचा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर a को मैं cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ। कैसे, मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, ये इतना होता है, तो मैं जानता हूँ कि कॉस स्क्वायर a बराबर कितना होगा, तो साइन स्क्वायर a को उधर ले जाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर a हो जाएगा, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a बटे कॉस a, तो कॉस a से एक कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा आपका कॉस a, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया कॉस a आ गया, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन करवाने के बाद फिर आने वाले, मतलब अभी तुरंत बता रहा हूँ इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, तो इसके बाद अगर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a, ठीक। ये पूछ रहा है कि आप इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे मैं निकालूंगा, मैं 1 + tan स्क्वायर a को जानता हूँ, सर्व संख्या की सहायता से क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a, क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a, और मैं जानता हूँ 1 + cot स्क्वायर a को सर्व संख्या से क्या लिख सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ इसको लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a, ठीक। अब क्या मैं इसमें चेंज कर दूंगा, मतलब ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब क्या करूंगा इसके बाद ये आपके दिमाग में आएगा, तो मैं बता रहा हूँ आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए और साइन कॉस से जो बनता है आप वही कर दीजिए, बस आपका वही आंसर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर को मैं 1 cos लिख सकता हूँ स्क्वायर, तो 1 cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और मैं जानता हूँ कि साइन cosec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर a ऊपर चला गया और नीचे cos स्क्वायर बचा, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a बटे cos a का होल स्क्वायर, और मैं जानता हूँ साइन a बटे cos से क्या होता है tan a होता है, तो कितना आ गया आपका आंसर
टेन स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि देखो अब देखो आंसर कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए। क्यों ऐसा आपका आंसर इतना बड़ा, मतलब सवाल तो इतना बड़ा था, आंसर इतना छोटा आ गया कैसे? बल्कि मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ चेंज किया। देखो 1 + टेन स्क्वायर ए था, मैं जानता हूँ कि सर संख्या क्या था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 + टेन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, ठीक। और आपका ये हो गया। अब देखो इसके बाद आपका 1 + कॉट स्क्वायर था, तो वहाँ से मैंने कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, और 1 + टेन स्क्वायर था, मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अब देखो सेक स्क्वायर को मैं कॉस में चेंज कर देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर को साइन में चेंज कर दिया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर कितना है टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन अगला वाला जो आगे इसके बाद आएगा करवाऊँगा, ठीक। तो इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं करवा रहा हूँ।